हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th मैथ का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 10 सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छे तरीके से समीकरण को मैं पहले भी सिखाया हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं मजा आएगा सीखने में। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न कर रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ा जाता है, फिर ये जो कहेगा वही हम लोग करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल करिए। ये रैखिक समीकरण है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको जब हल करोगे तो क्या चीज़ हल करोगे, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 है। ये क्या है, एक प्रकार का समीकरण है, यानी भिन्न में लिखा है लेकिन यह एक प्रकार का समीकरण है। इसमें क्या करना है, ये जो x है इसी का मान निकालना रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये मान कैसे निकलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कैसे मान निकाला जाएगा, वो चीज़ जरा ध्यान से सीखना। यहाँ पर x/2 - 1/5 है, ये क्या है, भिन्न का घटाव की तरह दिख रहा है, बराबर का चिन्ह लगा है। x/3 + 1/4 है, ये भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम भिन्न का घटाव जैसे साल होता है उसको करेंगे, फिर जैसे जोड़ होता है उसको वैसे करेंगे। बात समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पर जैसे x/2 - 1/5 है, मैं बताया हूँ जब संख्याएं यानी हर छोटा हो अंश भी छोटा हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणा करके भिन्न का घटाव करते हैं। दूसरा तरीका है हम क्या 2 और 5 का एलसीएम ले लें, यानी हर बराबर करके कर दें। बात समझ में आएगी नहीं। तो जब संख्या छोटी रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना हमेशा। यहाँ पर 5 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ, 2 का गुणा 5 में कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा चीज़ को समझो, जो बच्चे नए हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो उनको एक बार बेसिक से यहाँ पर समझा देता हूँ, आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 बटे कितना 4 - 3 बटे कितना 2 लिख देता हूँ और बोलूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करिए, यानी भिन्न का घटाव। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना, उसका बेसिक तरीका क्या है। हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, हर बराबर करना पड़ता है। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को यहाँ पे लिखो। फिर 4 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हर क्या है, बराबर है, तो हम अंश को घटा लेंगे। यही चीज़ जब इस रूप में लिखा रहे कहीं पे भी तो इसी चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 4 - 12। अब इसका भी बटे 8 है, इसका भी बटे 8 है, तो हम दोनों का बटे इस तरह से भी 8 लिख सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं। इस तरह से लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। और कोई चीज़ इस तरह से लिखा है तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। समझ में आया बात की नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या 2 का गुणा 5 में करोगे तो भी 10 आएगा, 5 गुणा 2 में तो भी 10 आएगा, इसीलिए मैं पूरा बटे लगाकर 10 लिख दिया। अब आप सही बालक को समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा किया गया। अब बराबर का चिन्ह लगा लो, x/3 + 1/4 है। 4 का गुणा x में करोगे क्या होगा, 4x होगा। 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 के कितना होगा, 3 होगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा 3 में कर लो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाए जैसे 5x - 2/10 = 4x + 3/12, ऐसे कंडीशन यानी ऐसे तरीकों को, ऐसे क्या कहते हैं, स्टेप को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब ध्यान देना, जब ऐसा स्टेप आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो बटे में नीचे 12 है यानी भाग है, तो बराबर के इधर लाओगे तो क्या होगा, गुणा होगा। तो हम क्या करते हैं, अब 12 को यहाँ से उठाकर इसके पास लाते हैं, गुणा कर देते हैं। और जब 12 यहाँ पर बटे में बराबर के इधर में आएगा तो ये सभी के साथ गुणे में होगा, यानी 12 का गुणा 5 के साथ भी होगा, 12 का गुणा 2 के साथ भी होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से 12 लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो 5x - 2 है जिसमें गुणा करना है इसको यहाँ पे लिख लो, 5x - 2, ब्रैकेट बंद कर लो। अब इसका बटे में क्या 10 जो है, इसको बटे में 10 नहीं लिखो। क्यों, क्योंकि अभी इधर जो बटे में ये वाला 10 है, ये इधर बटे में है, बराबर के इधर लाएंगे तो इन सभी के साथ गुणे में हो जाएगा। तो बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 10 लिख लो। ये जो 10 है अब इस सभी के साथ गुणे में होगा, किसके साथ होगा, 4x + 3 के साथ। 4x + 3 इसको यहाँ पे लिख लो। अब हम 12 का गुणा 5x करेंगे, 12 पंचे कितना होता है, 60x हो जाएगा। 12 का गुणा 2 में करोगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। बराबर 10 का गुणा 4 में करोगे, 10 चौके 40x हो जाएगा। 10 का गुणा 3 में करोगे, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60x है, ये 40x है, एक जैसे दिख रहे हैं तो इनको पास में लाना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से 60x लिखो, फिर यहाँ पर जो +40 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -40x हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 30 आ जाएगा, -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। अब 60x में से 40x घटा लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20x आ जाएगा।
बराबर 30 और 24 को जोड़ना पड़ेगा। 30 और 24 जोड़ोगे 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 दूनी 5 हो जाएगा। अब 20 जो है यक्स के साथ गुणे में बराबर की धार में आएगा तो बटे में होगा यानी भाग होगा। यक्स इक्वल टू 54 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से जब काटोगे 2 दाम में कितना होगा 20 होगा। अब इसे जब 2 से काटोगे 2 दूना 4 2 सत्ते 14 होगा। 27 बटे 10 अब कटेगा नहीं तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 बटे कितना 27 बटे 10 हो जाएगा। ये इसका क्या है उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का समीकरण दिया रहेगा सेम हम इसको इसी तरह से करेंगे। सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो काफ़ी मज़ा आया होगा क्यों। अब चलिए हम लोग दूसरा वाला सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल भी इजी है, बस डरना नहीं। यहाँ पर क्या है n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21 है। जब भी इस तरह का सवाल आए इसको देखो सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बना के सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर 3 भिन्नों को देखो दिख रहा है। 3 भिन्नों को क्या है जोड़ना या घटाना है। जब 3 भिन्नों को जोड़ना या घटाना रहे तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं प्रयोग होता है, वहाँ पर का एलसीएम मेथड से ही सवाल को सॉल्व किया जाता है। हम क्या करेंगे 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब जैसे डेली जो बच्चा लगाता रहेगा सवाल एलसीएम निकालना, एलसीएम के सवाल, तो उसको पता चल जाएगा छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर आप 2 4 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा तो 2 4 6 इस तरह से लिखो। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, छोटी छोटी संख्या से भाग देना पड़ता है। 2 के 2 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कटेगा, 1 है तो 1 को उसी तरह से लिखा जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, फिर 3 लिखो। अब फिर से 1 है तो उसको उसी तरह से उतारना पड़ेगा। अब 3 से कटेगा, 1 है तो 1 लिखो, 1 है तो 1 लिखो, 3 1 के कितना होगा 3 होगा। अब इसमें किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे जो भी संख्या आती है 2 है फिर 3 है तो 2 × 3। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4 4 3 क्या 12। 12 आपका क्या है एलसीएम आ चुका है। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आ चुका है 12। तो आप इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर नीचे 12 लिख लेना पड़ेगा। अब 2 से हम 12 में भाग देंगे, 2 से 12 में भाग दोगे 2 6 12 6 बार में कटा है, 6 का गुणा उसके अंश में करोगे। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं तो आप एक समझना, 2 6 12 6 1 के कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। 4 से 12 में भाग दो, 4 3 12, 3 बार में कटा है, 3 का गुणा अंश में करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा। अब यहाँ से 6 से 12 काटो, 6 दूना 12, 2 बार में कटा है, 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा है बराबर क्या 21, बराबर 21 आप भी इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर बटे में क्या है 12 है और जब बराबर की इधर लागत क्या होगा गुणा हो जाएगा। हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 6n - 9n, 6n में से 9n घटाना पड़ेगा। तो जब घटेगा तो 9n में से 6n घटाओगे कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा। अब 3n किस में रहेगा प्लस में कि माइनस में, तो प्लस और माइनस, माइनस हुआ घटा लिया गया, लेकिन जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है यानी माइनस का चिन्ह लगेगा 3n। और इसके बाद प्लस हमारा 10n है इक्वल टू 21 है। अब बटे में 12 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर गुणे में 12 हो जाएगा। अब -3n प्लस 10n है, माइनस प्लस माइनस होगा, 10n में से 3n घटाओगे कितना आएगा 7n आएगा। और 7n क्या रहेगा प्लस में, क्यों क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगाते हैं। 7n इक्वल टू कितना है 21 गुणे कितना 12। अब 21 गुणे 12 क्यों नहीं मैं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी संख्या यहाँ पर जैसे 7 है 7 से ये वाली संख्याएं कट जाएंगी। अगर गुणा कर देते तो बड़ी संख्या आ जाती है, उससे काटने में दिक्कत होता। ये छोटी छोटी चीज़ें तरीके आपको पता होना चाहिए। अब 7n जो है इसके साथ गुणे में 7 तो इधर आएगा बटे में यानी भाग होगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं। 7 1 के साथ 7 3 21 इस तरह से काट सकते हो। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का गुणा 3 में कर लो, 12 12 24 बांटते हैं कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। n इक्वल टू 36 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं ये वाला सवाल देख करके। अब देखो ये सवाल इतने बड़े में थोड़ा लगा और ये सवाल इतने छोटे में लग गया, क्यों मजा आया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। अब यहाँ पर कुछ आपको भिन्न की तरह दिख रहे हैं, कुछ सिर्फ संख्याएं दिख रही हैं। तो ऐसे सवालों को बनाना पड़ता है कैसे अपने मन से। जैसे यहाँ पर x के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो इसे हम लिखेंगे x/1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस बनाओ। अब 7 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो इसे 7/1 लिखेंगे, बात समझ में आया। इसके बाद -8x/3 है तो यहाँ पर -8x/3 इस तरह से लिखना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 बटे कितना है 6 है -5x/2 है, 5x/2 है। अभी आप शुरुआती अवस्था में तो इसको इसी तरह से बना के लिखोगे तो सवाल आराम से सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये जो बना के लिखना पड़ रहा है आप डायरेक्टली कर ले जाओगे, समझ, यानी समझ में आपको आ जाएगा कि इसके नीचे बटे लिखा जाता है यार, ऐसे ऐसे गुणा किया जाता है। अब यहाँ पर देखो x/1 + 7/1 - 8x/3 है, इधर क्या है, भिन्न का जोड़ और घटाव दिख रहा है, तो यानी तीन भिन्न हैं, तो एक और 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो इससे बटे का चिन्ह लगाकर 3 लिखो। 1/3 कितना होगा, 3 होगा, 3 बार में कट रहा है तो 3 का गुणा अंश में करो, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखो 1 से 3 को काटो, 1/3 3 बार में कटा है, इसी 3 का गुणा उसके अंश में करो, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 काटोगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा उसके अंश में करोगे क्या होगा, 8x रहेगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 17/6 - 5x/2 है, जब दो भिन्न हैं तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 का गुणा 17 में करो, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 6 का गुणा 5 में करो, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। इसके बाद बटे में देखो 6 का गुणा 2 में कर लोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो बटे में क्या है, 3 है, इधर क्या है, बटे में 12 है। हम क्या करेंगे, बटे को दूर कर देंगे। दूर कैसे होगा, जब हम इधर कोई चीज़ बटे में बराबर की इधर में लागत क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, जरा देख लो, तो 12 को इधर ले आओ, यहाँ पे 12 लिख लो। अब 12 का गुणा इन सभी के साथ करना है, तो यहाँ पर इस तरह से 3x + 21 - 8x लिख लो। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद करो, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। इधर बटे वाला 12 इधर आ गया गुणे में, इधर बटे वाला 3 अब इधर चल जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लो। इसका गुणा होगा इन सभी के साथ, किसके साथ, 34 - 30x के साथ। अब यहाँ पर देखो, चाहे तो आप ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व कर लो, या तो अगर आप गुणा कर ले जा रहे हो तो आप गुणा कर सकते हो इन सभी के साथ। बात समझ आया कि नहीं। ब्रैकेट के अंतर की संख्या के मतलब 3x है और -8x है, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, यानी तब छोटा हो जाएगा। समझ में आया बात। हम क्या करते हैं, चलिए ब्रैकेट ही दूर कर लेते हैं, बांटते हैं कितना, इससे क्या होगा ना, थोड़ा क्या स्टेप कम हो जाएगा। बांटते हैं कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा। अब 12 का गुणा हम 21 में करेंगे, 12 1 के कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 2 को यहाँ पर लिखो और हमारा शेष 1 बचेगा। फिर 12 का गुणा 2 में करो, 12 दूना 24, 24 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा। फिर 12 का गुणा 8 में कर लो, 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96x हो जाएगा। बराबर 3 का गुणा इसमें करो, 34 में, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 2 हासिल 1 और 3 3 का 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 का गुणा 30 में कर लो, 30 दूना 3 0 0 3 3 का कितना हो जाएगा, 90। 3 का गुणा 30 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -90x हो जाएगा। अब आप आराम से लिखो, 36x है तो यहाँ पर 36x इस तरह से लिख लो, -96x है, -96x लिख लो। अब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -90 इधर है तो इधर आएगा प्लस क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा। बराबर क्या है, 102 है। फिर इसके बाद प्लस 252 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -252 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम वाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो 36x है, फिर -96x है, प्लस 90x है। अब जो आपको सुविधा लगे उसको आराम से सॉल्व कर लो। यहाँ पे -96x है, प्लस 90x है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। हम क्या करेंगे, 96 में से 90 घटाएंगे। जब 96 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब अगर -96x में से 90x घटाएगा तो 6x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेना। तो यहाँ पर फिर 36x माइनस क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इक्वल टू हमारा 102 - 252 है। 252 में से 102 घटा लो, 2 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 5 बच जाएगा, कितना, 5 बच जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर किसका सिंबल रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है। 36x में से 6x घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 30x आ जाएगा, कितना, 30x। इक्वल टू हमारा कितना है, -150 है। अब 30 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा भाग होगा, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 15 काट देंगे, 3 1 3 3 5 15। x इक्वल टू हमारा कितना है, -5 है। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो काफ़ी आराम से आपको समझाया जा रहा है, आपको भी समझ में आ जा रहा होगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है कि नहीं। मैंने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखो अगला सवाल आपको समझाते हैं, चौथा पाँचवा। ध्यान से समझना, आराम से समझ में आया, काफ़ी इजी सवाल है। ये सवाल है x - 5/3 बराबर x - 3/5 है। जब भी इस तरह का सवाल मिले हम क्या करेंगे, अगर इधर कोई चीज़ बटे में है, बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा होगा। यहाँ किसका गुणा होगा, 5 का गुणा किसके साथ होगा, x - 5 के साथ, x - 5 लिखो। अब इधर देखो बटे में क्या है, 3 है, बराबर के इधर लाओगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा।
तो बराबर का चिन्ह लगाओ और 3 का गुणा किसके साथ होगा, x माइनस 3 के साथ होगा। हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा x में करोगे क्या होगा, 5x होगा। 5 गुणा 5 में करोगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा x में करोगे 3x होगा। 3 का गुणा 3 में करो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब 5x और इधर प्लस 3x बराबर इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, बराबर -9 माइनस 25 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। सवाल को लगा लो, 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 25 में से 9 घटा लो, 25 में से 9 घटा लोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग होगा यानी काट देगा, 2 1 के 2 2 8 16 हो जाएगा। x = कितना हमारा आएगा, 8 आएगा। ये हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसी तरह से करोगे आराम से कि नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत या तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब चलिए छठवां प्रश्न लगाते हैं। छठवां प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न को लगाया कैसे जाएगा, ध्यान देना। प्रश्न लगेगा यम के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे यम बाई क्या 1 लिख लेंगे, माइनस क्या है यम माइनस 1 बाई इस तरह से 2 लिखो, इक्वल टू 1/1 लिखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, यम माइनस 2 बाई इस तरह से 3 लिखो। अब ये क्या बन रहा है, भिन्न का घटाओ, 2 का गुणा यम में करो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 1 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा, तो जब इन सभी के साथ करोगे, अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान देना। हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस इसे 1m लिख लेंगे, फिर 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1 लिखोगे। यही चीज़ गलत कर दिए, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान दो, हम अगर 1 का गुणा कर रहे हैं तो उसको समझो यहाँ पर लिखे हैं, कैसे गलत हुआ, यहाँ पर -1 का गुणा -1 के साथ करोगे तो -1 ही होगा, लेकिन ये गलत हो रहा है। कैसे, जरा ध्यान देना। यहाँ पर हमें क्या कराना है भाई साहब, 2 का गुणा हम यम में किए 2m हो गया, यहाँ पर इस तरह से 2m लिखता हूँ। फिर मुझे करना है 1 का गुणा यम -1 में करना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, फिर 1 का गुणा करना है 1 लिखो, किसके साथ करना है, यम -1 के साथ, यम -1 लिखो। अब यहाँ पर देखो 1 का गुणा 2 में कर लो, नीचे 2 लिख लो। अभी बताता हूँ गलती कैसे हो रही है, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 के 3 होगा। हमें 1 का गुणा इन सभी के साथ करना है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। 1 का गुणा करना है किसके साथ, यम -2 के साथ। अब 1 का गुणा 3 में कर लो, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हर आपका बराबर हो गया। इधर 2 का गुणा 1 में किए 2, हर आपका हो गया, यानी सभी का। अब यहाँ पर 2m है तो इस तरह से हम 2m लिखेंगे, फिर -1 का गुणा हम यम में करेंगे तो -1 यम रहेगा, -1 का गुणा -1 के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर आया था -1 और यहाँ पे आया है +1। कैसे, क्यों, क्योंकि -1 का गुणा यम के साथ करोगे तो -1 यम होगा, लेकिन माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, बस 1 का गुणा यम में किए यम हो गया, 1 का गुणा -1 के साथ किए -1, ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसके साथ माइनस जुड़ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी, आप गलती नहीं करोगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमारा कितना सवाल सॉल्व हुआ था, यानी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 3 है, अभी नीचे बटे में 2 बचा हुआ है तो लिख लो बटे में 2। यहाँ पर देखो 3 -1 है तो इसे 3 -1 लिखो, 3 लिखो। अब -1 का गुणा यम में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 यम हो जाएगा। -1 का गुणा -2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में करोगे 1 2 2 हो जाएगा। बटे में क्या है, 3 है, 3 लिख लो। इसको थोड़ा छोटा कर दो, नहीं तो ना अटेगा नहीं, क्योंकि बीच में जगह पड़ गया। ऊपर कर दो, क्या दिक्कत है। अब सवाल को लगाया जाए। यहाँ पर देखो 3 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा, इधर बटे में 2 है तो 2 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा। 3 का गुणा इन सभी के साथ करो, डायरेक्ट करोगे तो गलती अब नहीं होगा। क्यों गलती नहीं होगा, क्योंकि इधर बटे में 3 है, इधर सिर्फ क्या है, इधर प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस के चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो गलतियाँ नहीं हो पाती हैं। 3 का गुणा 2 यम में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 यम हो जाएगा। 3 का गुणा -1 यम में करोगे तो 3 1 के 3 यम हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। अब उसी तरह से बटे में 2 है, 2 का गुणा इन सभी के साथ कर लो। क्या तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लास हो रहा है तो वीडियो वहाँ पे ना चलते चलते रुक गया, क्योंकि मेमोरी जो है वो कम लोड ले पाती है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, मैंने इन सभी को इतना समझाया था, अब हमेशा स्क्रीन पे ध्यान नहीं जाता है ना, यहाँ तो मैं पढ़ाते रहता हूँ। अब ये देखो जैसे जैसे किया हूँ उसको देख लेना, कॉपी पे बहुत सरल है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन आपको बताया ना कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से इन सभी का कैलकुलेशन समझना और करना। यहाँ पर क्या हुआ था, 6m -3m, इसको सीधे लेके गया। फिर जैसे यहाँ पे जैसे -2m है, इधर आएगा तो +2m हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सभी समझाई गई हैं, ध्यान। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न कराने, जो आपका दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज का। दूसरा प्रश्न है यार, यहाँ पर 7वां 8वां लिखना है। अच्छा चलिए, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसे भी कर लो, पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर दूँ ना, मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो 3 है भाई साहब, अच्छी बात है।
तो 3 है तो क्या बोल रहा है, तो इसका गुणा कर लो, 3 का गुणा 3 में करोगे 3t हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म, बराबर 5 गुणा 2 में करो 5 दूना 10 टी हो जाएगा, 5 गुणा +1 में करो 5 के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3t है और यहाँ पर 10t है, 10t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 है, -9 इधर आएगा +9 हो जाएगा। अब 3t माइनस 10 जब घटाओगे 10t में से 3t तो माइनस क्या आएगा 7t आ जाएगा, इक्वल टू 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 बटे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। बात में समझ आई कि नहीं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 से 14 काटो, 7 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 बटे क्या आ चुका है -1 आ चुका है, तो कभी भी हर क्या है माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर अंश प्लस में है तो हर माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे t इक्वल टू अंश को माइनस में लिख देंगे -2/1। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/1 है, तो इसे हम हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो t इक्वल टू -2 इसका उत्तर है। ये भी लिख सकते हो t इक्वल टू -2/1, दोनों से है, लेकिन बुक में यही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो दोनों आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को समझा जाए और सवाल को किया जाए। प्रश्न हमारा कहता क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना। यहाँ पर देखो 15 का गुणा y में करोगे तो कितना रहेगा हमारा 15y रहेगा। 15 का गुणा हमें 4 में करोगे 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 का गुणा y में करोगे 2 के 2y हो जाएगा। -2 का गुणा 9 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही सारी चीज़ें ध्यान देना जब ऐसा कंडीशन आए। प्लस का यहाँ पर सिंबल बनाओ, 5 का गुणा y में करोगे 5y, 5 का गुणा 6 में करोगे 5 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 0 लिखो। अब इसे लिखो 15y - 2y + 5y। अब चाहो तो एक सवाल को एक साथ सॉल्व कर लो मन ही मन। 15y में से 2y घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 13y आ जाएगा। फिर 13y में 5y जोड़ना पड़ेगा, तो 13 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। कितना 18y बचेगा क्या, बराबर का सिंबल बनाओ, उधर 0 0 रहने दो, -60 बराबर की उधर जाएगा 60 हो जाएगा, यानी +60, और +18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। बातें समझ आई कि नहीं। अब यहाँ पर +30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -30 हो जाएगा। इन चीज़ों को भी हम इधर ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है यार। 18y लिखो इस तरह से, 60 - 18 करो या 60 - 30 करो, तो हम 60 - 30 कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसके बाद -18 बच रहा है, अब इसे सॉल्व करो। 18y इक्वल टू 30 में से 18 घटाओ कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/18 आ जाएगा। काटो इसे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आया है 2/3। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ध्यान देना, सारे प्रश्नों को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। 3 का गुणा हम 5 जेड में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 जेड हो जाएगा। 3 का गुणा 7 में करोगे 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का गुणा 9 में कर दोगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 जेड हो जाएगा। -2 का गुणा -11 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का गुणा 11 में करोगे 11 दूना 22 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा 8 में करो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 जेड हो जाएगा। 4 गुणा 13 में करो, 13 26 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या -17 है, -17 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, 15 जेड है -18 जेड है, इनको सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी 15 जेड और -18 जेड क्या होगा घटेगा, तो 18 जेड में से 15 जेड घटाओगे तो कितना आएगा हमारा -3 जेड आएगा। इसके बाद -21 है और +22 है, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। 22 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर +1 लिख लो। इक्वल टू हमारा क्या है 32 जेड है, 32 जेड है तो 32 से इस तरह से 32 जेड लिख लो। 52 और ये 17 है, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा हमारा -7 2 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -3 जेड है, -3 जेड लिखो। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर आएगा -32 जेड हो जाएगा। इक्वल टू हमारा -69 और +1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा। अब 32 ये क्या है -3 जेड है, ये क्या है -32 जेड है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब 32 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 35, -35 जेड हो जाएगा। इक्वल टू 69 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा -70 हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा -70 बटे कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा। जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, दोनों प्लस में हो जाएंगे। 35 1 के 35, 35 दूना 70, 2/1 यानी दोनों प्लस में।
जेड इक्वल टू 2/1 को आप 2 लिख लो, जेड इक्वल टू 2 आपका उत्तर आया है। तो ऐसे सवाल जब आएंगे इनको हम इसी तरह से रफा दफा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और